गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ तपस्विनी। वेलकम टू स्टडी विथ एजी। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज जैसे कि हम लास्ट क्लास कवर किए थे, क्या इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज ऑफ एशिया पार्ट वन में क्या था? इंपॉर्टेंट सीज था। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट गल्फ वगैरह क्या है एशिया में। ठीक है, एशिया की जैसे कि गल्फ क्या है? गल्फ है सी का एक पार्ट जो कि सराउंडेड बाय लैंड, बेसिकली कंप्लीटली नहीं होता है बट सराउंडेड बाय लैंड होता है। और जो माउथ होता है गल्फ का वो नैरो होता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट गल्फ इज पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ इम्पोर्टेंट किस लिए? ऑयल ट्रेड के लिए। और कनेक्ट किसको किसके साथ करता है? कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान के साथ। किसको? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। किसके थ्रू? बाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये पर्शियन गल्फ है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, किसके साथ कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है बच्चों, और बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है? बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है? देखिए, ये है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। 8 कंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इज 8। मैपिंग करते हैं कहाँ है वो कंट्री। ये है ईरान, ये है इराक, ये है कुवैत, ये है सऊदी अरेबिया, ये है कतर, ये है बहरीन, ये है यूएई, ये है ओमान। बच्चों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जब भी क्लास स्टार्ट करते हो उसके साथ साथ आपका मैप जो है एटलास आपके पास में रखिए, ताकि आप मैं जिस टाइम मैं जब मैपिंग करती हूँ आप उस टाइम आपके मैप के साथ साथ देखिए, ताकि हमको वो पिक्टोरियल जो व्यू होता है हमको याद रहता है। आप लोगों को करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, और वीडियो को देखने के टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लग रहा है। चैनल वेरी 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 न्यू है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ठीक है बच्चों, कौन सा कंट्री है? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। टोटल नंबर ऑफ 8 कंट्रीज। ठीक है, सेकेंड वन इज गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान को इम्पोर्टेंस क्या है? पहले इम्पोर्टेंस जानेंगे, उसके बाद बॉर्डरिंग कंट्रीज जानेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है? रूट फॉर ऑयल ट्रेड, ऑयल ट्रेड करने के लिए रूट है। और कनेक्ट किसको किसके साथ करता है? पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है अरेबियन सी के साथ। पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, और बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है? ईरान, यूएई, ओमान, पाकिस्तान। कौन सा बॉर्डरिंग कंट्रीज है? ईरान, यूएई, ओमान, पाकिस्तान। ईरान, यूएई, ओमान, पाकिस्तान। ये है गल्फ ऑफ ओमान, ये है पाकिस्तान, ये है ईरान, ये है यूएई, ये है ओमान। ठीक है बच्चों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ क्या होता है? जो पर्शियन गल्फ के थ्रू हम आते हैं। यहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है गल्फ ऑफ ओमान, ये है अरेबियन सी। उसके बाद इंडिया आता है, यहाँ ऑयल ट्रेड होता है एंड नेचुरल गैस की ट्रेड होता है। कहाँ से? कतर एंड ईरान से हम ट्रेड करते हैं। ठीक है बच्चों, यूएई से भी करते हैं, कतर से भी करते हैं, यूएई से करते हैं और कतर के साथ भी करते हैं। ठीक है बच्चों, यूएई, कतर, ईरान, जो भी गल्फ कंट्रीज है उसके साथ भी ट्रेड होता है। उसके साथ साथ जो साउथ वेस्ट कंट्री है उसके साथ भी करते हैं। ठीक है बच्चों, गल्फ ऑफ ओमान। थर्ड वन इज गल्फ ऑफ थाईलैंड। गल्फ ऑफ थाईलैंड की इम्पोर्टेंस क्या है? वो इम्पोर्टेंस इसीलिए है फिशिंग एंड शिपिंग के लिए। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट हमको पढ़ना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि गल्फ ऑफ थाईलैंड की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है? बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है? ये है थाईलैंड, ये है कंबोडिया, ये है वियतनाम। ये 3 कंट्री बॉर्डरिंग कंट्रीज किसका है? गल्फ ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, गल्फ ऑफ थाईलैंड की बॉर्डरिंग कंट्रीज। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गल्फ ऑफ एडन के बारे में। गल्फ ऑफ एडन क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंस इसका है कि कनेक्ट करता है रेड सी को इंडियन सी के साथ, कनेक्ट करता है। ये है गल्फ ऑफ एडन, कनेक्ट करता है ये है इंडियन ओशन एंड ये है रेड सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है? येमेन जो है एशिया की साइड से है,
और सोमालिया जो है अफ्रीका की साइड का है। यमन एशिया का और सोमालिया अफ्रीका का, ठीक है। ये है यमन, ये है सोमालिया। ये यमन कंट्री है एशिया और ये है सोमालिया का, ठीक है बच्चों। सोमालिया अफ्रीका का है, यमन है एशिया की। ये दोनों कंट्री कौन सा गल्फ को बॉर्डरिंग करते हैं? गल्फ ऑफ एडन को, ठीक है बच्चों। फिर से देखते हैं, गल्फ ऑफ एडन किस लिए इम्पोर्टेंट है? कनेक्ट करता है रेड सी को इंडियन सी के साथ, सॉरी इंडियन ओशन के साथ। और बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है? यमन जो एशिया का है और सोमालिया जो अफ्रीका की है, ठीक है। 5 नंबर, गल्फ ऑफ टंकलिन। गल्फ ऑफ टंकलिन जो है क्यों इम्पोर्टेंट? इसका सैनिक ब्यूटी के लिए, बेसिकली ब्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट है। गल्फ ऑफ टंकलिन कहाँ है वो? वियतनाम और चाइना के बीच में है। वियतनाम और चाइना के बीच में है। ये है चाइना, ये है वियतनाम, ठीक है बच्चों। ये चाइना और ये है वियतनाम, ये है गल्फ ऑफ टंकलिन। गल्फ ऑफ टंकलिन आप मैप के साथ देखिए, आपको अच्छे से याद रह जाएगा कौन सा कंट्री बॉर्डरिंग, चाइना एंड वियतनाम, ठीक है बच्चों। क्यों इम्पोर्टेंट है? सैनिक ब्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट है। देन आफ्टर 6 वन इज गल्फ ऑफ मन्नार। इम्पोर्टेंट किस लिए है? रिच बायोडाइवर्सिटी है और उसके साथ साथ मराइन लाइफ भी बहुत अच्छा है। रिच बायोडाइवर्सिटी भी है, मराइन लाइफ भी बहुत अच्छा है, ठीक है बच्चों। और बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है? इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। और यहाँ नेशनल पार्क भी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है, सॉरी यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व भी देखने को मिलता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। और गल्फ ऑफ मन्नार कौन से कंट्री के बीच में आता है? इंडिया एंड श्रीलंका। मराइन लाइफ बहुत अच्छा दिखने को मिलता है और कोस्टल एरिया भी बहुत अच्छा होता है और रिच बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे 7th वन, गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में। गल्फ ऑफ कच्छ इम्पोर्टेंट किस लिए? मराइन नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है कच्छ में और उसके साथ साथ हाई एनर्जी टाइड देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हमको हेल्पफुल हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है? ओनली इंडिया में, इंडिया के पार्ट में ही जाते हैं, गुजरात स्टेट में, ठीक है, गुजरात स्टेट में जाता है इंडिया की। और हाई एनर्जी टाइड देखने को मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, अरेबियन सी में देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं गल्फ ऑफ खंबत। इम्पोर्टेंट किस लिए है? रिच हिस्ट्री एंड पोटेंशियल फॉर टाइडल एनर्जी। रिच हिस्ट्री किस लिए? जो पहले से जो ट्रेडिंग शुरू हुआ था, पहले यहीं से ट्रेड करना शुरू किए थे हिस्ट्री में, अर्ली एंसेस्टर जो थे यहीं से शुरू किए थे ट्रेडिंग करना, ठीक है। और किसी लिए इम्पोर्टेंट है? पोटेंशियल फॉर टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया गुजरात। और लोकेशन कहाँ है मैप में? देखिए यहाँ है गल्फ ऑफ खंबत। गुजरात में दोनों गल्फ दिखने को मिला, एक है गल्फ ऑफ कच्छ और एक है गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है बच्चों। अभी हम पढ़ेंगे ट्रिक, कैसे हम याद रखें जो हम सी पढ़े, सॉरी जो गल्फ हम स्टडी किए तो उसको कैसे याद रखें। ऐसी है कि जो गल्फ हम पढ़े तो उसको कैसे याद रखें, ये नेमोनिक के साथ याद रखेंगे। ए पर्शियन ओल टुक माई थाई टिक काइंडली किनली। क्या है? ए पर्शियन ओल टुक माई थाई टी काइंडली किनली। जो कैपिटल लेटर में लिखा है उसको एक एक लेटर लाइए, उसके साथ साथ बनाइए ट्रिक, ठीक है। ए में क्या है? एडेन। ए में क्या है? एडेन है, ये ए में एडेन है, पी में पर्सियन है, ओ पर ओमान है और टी पर टंकलिन है, एम पर मना है, टी पर थाईलैंड है। उसके बाद जो के में खंबत और के में कुछ। फिर से देखते हैं ट्रिक
ट्रिक क्या है? ए पर्सियन owl took my thigh tea kindly keenly. A Persian owl took my thigh tea kindly keenly. A Persian owl took my thigh tea kindly keenly. ठीक है. ए पर क्या है? एडेन, गल्फ ऑफ एडेन. पी पर पर्सियन गल्फ. ओ पर गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ टंकलिन. एम पर गल्फ ऑफ मन्नार. उसके बाद टी पर थाईलैंड, के पर खंबत, के पर कच्छ. स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी. KUTCHH. या नेमोनिक क्या है? रिमेंबर, सारे चीज़ याद रखना पड़ेगा. ए पर्सियन ओल टुक माई थाई टी काइंडली किनली. ए पर्सियन ओल टुक माई थाई टी काइंडली किनली. ठीक है बच्चों, जो भी पढ़े उसको रिवीजन करेंगे. हम जो कोई भी पार्ट पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करेंगे. उसके बाद जब क्लास ख़त्म हो जाएगा एशिया की वाटर बॉडीज़ की, उसके बाद हम MCQ भी करेंगे. ठीक है बच्चों. इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ ऑफ एशिया पार्ट 2. पर्शियन गल्फ कहाँ है, बॉर्डर कंट्रीज कौन सा है वो पढ़ेंगे. उसके साथ कहाँ है और इम्पोर्टेंट क्यों है वो पढ़ेंगे. पर्शियन गल्फ इम्पोर्टेंट क्यों है? ऑयल ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है. कनेक्ट करता है किसको किसके साथ? गल्फ ऑफ ओमान को कौन से स्ट्रेट के द्वारा कनेक्ट करता है? वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. उसके बाद बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, UAE, ओमान. इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, UAE, ओमान. और मैपिंग करेंगे, कंट्री देखेंगे. ये है पर्शियन गल्फ, कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान के साथ. कौन सा स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. और कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, सॉरी UAE, कतर, ओमान. ठीक है बच्चों. अब चलेंगे गल्फ ऑफ ओमान के पास. गल्फ ऑफ ओमान क्यों इम्पोर्टेंट है? रूट फॉर ऑयल ट्रेड, ऑयल ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है. कनेक्ट करता है किसके साथ? पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी के साथ कनेक्ट करता है. हम ट्रेड करते हैं यहाँ. और उसके साथ साथ कौन सा कंट्री, बॉर्डर कंट्री? ईरान, UAE, ओमान, पाकिस्तान. यहाँ देखेंगे ये है गल्फ ऑफ ओमान. ये कनेक्ट करता है किसको? पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी के साथ. और यहाँ कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान. ये है ईरान, ये है UAE, ये है ओमान. ठीक है. अब चलेंगे रिवीजन करेंगे. थर्ड वन गल्फ ऑफ थाईलैंड इम्पोर्टेंट किस लिए? फिशिंग एंड शिपिंग के लिए इम्पोर्टेंट है. और बॉर्डर कंट्री कौन सा है? थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम. मैपिंग करते हैं. मैपिंग के साथ साथ याद रखेंगे ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड. कौन सा कंट्री बॉर्डरिंग कंट्रीज है? ये है कंबोडिया, ये है थाईलैंड और ये है वियतनाम. ये है थाईलैंड, ये है कंबोडिया, ये है वियतनाम, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड. ठीक है बच्चों. अब चलते हैं 4th नंबर को. गल्फ ऑफ एडेन क्यों इम्पोर्टेंट है? कनेक्ट करता है रेड सी को इंडियन सी के साथ. देखते हैं, कनेक्ट करता है रेड सी को इंडियन सी के साथ. ये है रेड सी, ये है इंडियन सी. कनेक्ट कौन करता है? गल्फ ऑफ एडेन. बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है? येमेन जो कि एशिया का है और सोमालिया जो कि अफ्रीका का है. ठीक है बच्चों. ये है येमेन, एशिया की है और सोमालिया अफ्रीका की है. किसका बॉर्डरिंग कंट्री? गल्फ ऑफ एडेन का. अब हम देखेंगे 5th नंबर गल्फ ऑफ टंकलिन. गल्फ ऑफ टंकलिन क्यों इम्पोर्टेंट है? वो है सेनिक ब्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट है. ये कहाँ है? चाइना और वियतनाम. बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है? वियतनाम, चाइना. यहाँ है गल्फ ऑफ टंकलिन. ठीक है बच्चों. अब हम देखेंगे 6th नंबर गल्फ ऑफ मन्नार क्यों इम्पोर्टेंट है? रिच बायोडाइवर्सिटी एंड मराइन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है. और कौन सा कंट्री बॉर्डरिंग कंट्रीज? ये है गल्फ ऑफ मन्नार, श्रीलंका एंड इंडिया है बॉर्डरिंग कंट्रीज. ठीक है बच्चों. अब हम देखेंगे गल्फ ऑफ कच्छ इम्पोर्टेंट किस लिए है? मराइन नेशनल पार्क एंड हाई टाइड एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है. और बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा? ये गुजरात में है. ठीक है, ये गुजरात के पार्ट में जाता है गल्फ ऑफ कच्छ. अब देखेंगे गल्फ ऑफ खंबत जो कि इम्पोर्टेंट किस लिए है? रिच हिस्ट्री एंड पोटेंशियल फॉर टाइडल एनर्जी के लिए. बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है? इंडिया है जो कि गुजरात का पार्ट. अब हम ये है गल्फ ऑफ खंबत. ठीक है बच्चों. अब ट्रिक रिमेंबर करेंगे, ट्रिक याद रखेंगे. कौन सा ट्रिक है? ए पर्शियन ओwl took my thigh tea kindly keenly. ए पर्शियन ओwl took my thigh tea kindly keenly. जैसे कि हम टोटल नंबर 8
8 गल्फ वर्ड है जो कि इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कैपिटल लेटर में लिखा है उसको याद रखेंगे। ए फॉर गल्फ ऑफ आर्डन, पी फॉर पर्सियन गल्फ, ए फॉर गल्फ ऑफ आर्डन, पी फॉर पर्सियन गल्फ, ओ फॉर गल्फ ऑफ ओमान, टी फॉर गल्फ ऑफ टंगलिन, एम फॉर गल्फ ऑफ मन्नार, टी फॉर गल्फ ऑफ थाईलैंड, के फॉर गल्फ ऑफ खंबत, के फॉर गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगा। बाय बाय।